यह कॉल इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरफ मार्केट कपलिंग जैसे बड़े रेगुलेटरी ओवरहैंग की चर्चा चल रही है, वहीं दूसरी तरफ आईईएक्स लगातार डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ, स्टेबल मार्जिन्स और नए एनर्जी मार्केट अपॉर्चुनिटीज के जरिए यह दिखा रही है कि लॉन्ग टर्म पावर मार्केट स्टोरी अभी भी मजबूत है। अगर आप एनर्जी सेक्टर, पॉलिसी ड्रिवन बिजनेसेस और मोनोपोली टू रेगुलेटेड ट्रांजिशन स्टोरीज को समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी रहेगा। सबसे पहले मैक्रो और पावर सेक्टर कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। मैनेजमेंट ने बताया कि Q2 FY26 में भारत की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ग्रोथ मॉडरेट रही और पूरे H1 FY26 में पावर डिमांड लगभग फ्लैट रहा। इसका मुख्य कारण अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग मॉनसून बताया गया, जिससे एग्रीकल्चरल डिमांड और समर कूलिंग डिमांड दोनों दबे रहे। पीक डिमांड एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले एक्चुअल पीक लगभग 25 गीगावाट कम रहा। मैनेजमेंट का साफ कहना था कि यह स्ट्रक्चरल स्लोडाउन नहीं बल्कि प्योरली वेदर ड्रिवन फिनोमिनन है। इंडस्ट्रियल और सीआई डिमांड में किसी तरह की कमजोरी मैनेजमेंट को नहीं दिखी। अब आईईएक्स के कोर परफॉर्मेंस पर आते हैं। Q2 FY26 में आईईएक्स ने 35.2 बिलियन यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग वॉल्यूम दर्ज किया, जो ईयर ऑन ईयर 16.1% ग्रोथ है। इसी अवधि में रेवेन्यू ₹183.30 करोड़ रहा, जो युवाई लगभग 9% ग्रोथ है, जबकि पैट ₹123.40 करोड़ रहा, जिसमें 13.9% युवाई ग्रोथ दर्ज हुई। वॉल्यूम ग्रोथ रेवेन्यू ग्रोथ से ज्यादा होने का कारण रेक सेगमेंट में ट्रांजैक्शन फी रिडक्शन और लोअर रेक वॉल्यूम्स बताया गया। मैनेजमेंट ने साफ किया कि इलेक्ट्रिसिटी साइड रेवेन्यू ग्रोथ वॉल्यूम्स के अनुरूप ही रही है। सेगमेंट वाइज देखें तो रियल टाइम मार्केट (RTM) इस क्वार्टर का सबसे बड़ा हाईलाइट रहा। पहली बार RTM वॉल्यूम्स डे अहेड मार्केट से भी ज्यादा हो गईं और आईईएक्स के टोटल वॉल्यूम मिक्स में RTM का शेयर 36% तक पहुंच गया। RTM वॉल्यूम्स युवाई लगभग 39% बढ़कर करीब 15 बिलियन यूनिट्स रही। मैनेजमेंट ने बताया कि लोअर प्राइसेस, हायर लिक्विडिटी और रिन्यूएबल वेरिएबिलिटी के कारण DISCOMs और ओपन एक्सेस कंज्यूमर्स RTM को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। मैनेजमेंट का मानना है कि एनर्जी ट्रांजिशन के साथ RTM वॉल्यूम्स स्ट्रक्चरली बढ़ती रहेंगी। डे अहेड मार्केट की बात करें तो सप्लाई लिक्विडिटी बहुत मजबूत रही। डैम में सेल बिड्स युवाई लगभग 39% बढ़े, जिससे एवरेज डैम प्राइस गिरकर ₹3.93 पर यूनिट रहा, जो युवाई लगभग 12.5% कम है। RTM प्राइसेस और भी लोअर रहे, करीब ₹3.51 पर यूनिट, यानी युवाई लगभग 16% डिक्लाइन। मैनेजमेंट ने कहा कि लोअर प्राइसेस एक्सचेंज के लिए नेगेटिव नहीं है, बल्कि लिक्विडिटी और वॉल्यूम ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। ग्रीन पावर और सस्टेनेबिलिटी थीम्स भी कॉल में प्रोमिनेंट रहे। Q2 FY26 में आईईएक्स का ग्रीन मार्केट वॉल्यूम 3 बिलियन यूनिट्स रहा, जो युवाई लगभग 18% ग्रोथ है। रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स यानी रेक्स की वॉल्यूम्स लोअर जरूर रहीं, लेकिन मैनेजमेंट ने बताया कि अपकमिंग RCO अलाइनमेंट, VPPA रेगुलेशंस और फंजिबिलिटी नॉर्म्स के कारण मीडियम टर्म में ग्रीन मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़ सकती है। सबसे बड़ा रेगुलेटरी टॉपिक रहा मार्केट कपलिंग। CERC ने डैम मार्केट कपलिंग को जनवरी 2026 तक इंप्लीमेंट करने की दिशा में ऑर्डर जारी किया है, लेकिन मैनेजमेंट ने स्पष्ट किया कि अभी तक एक्सचेंजेस के साथ ऑपरेशनल डिस्कशंस शुरू नहीं हुई है। आईईएक्स ने इस ऑर्डर के खिलाफ एप्टेल में अपील फाइल की है और अगली हियरिंग 28 नवंबर को स्केड्यूल्ड है। मैनेजमेंट का टोन काम और कॉन्फिडेंट रहा। उनका कहना है कि कपलिंग अभी हुआ नहीं है और जब होगा तब भी आईईएक्स वॉल्यूम्स क्लियर और सेटल करता रहेगा। टेक्नोलॉजी, कस्टमर एंगेजमेंट और एग्जीक्यूशन स्ट्रेंथ के जरिए मार्केट शेयर प्रोटेक्ट करने की स्ट्रैटेजी पर काम चल रहा है। प्रोडक्ट पाइपलाइन की बात करें तो आईईएक्स ने कई नए इनिशिएटिव्स हाईलाइट किए। टर्म अहेड मार्केट कॉन्ट्रैक्ट्स को 11 मंथ्स तक एक्सटेंड करने की अप्रूवल पेंडिंग है। ग्रीन RTM के लिए भी CERC का ऑर्डर अवेटेड है, जो वेदर ड्रिवन रिन्यूएबल डेविएशंस को मैनेज करने में मदद करेगा। पीक डैम और पीक RTM जैसे प्रोडक्ट्स बैटरी स्टोरेज और पीक आवर प्राइसिंग के लिए फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर्स हो सकते हैं। IGX यानी गैस एक्सचेंज भी कॉल का अहम हिस्सा रहा। Q2 FY26 में IGX ने 16.1 मिलियन MMBTU गैस वॉल्यूम ट्रेड किया, जो युवाई 37% ग्रोथ है। IGX का पैट ₹9.60 करोड़ रहा, जो युवाई लगभग 57% बढ़ा।
गैस प्राइसेस स्टेबल रहने और पॉलिसी सपोर्ट के चलते मैनेजमेंट को IGX वॉल्यूम्स में आगे भी स्ट्रेंथ दिख रही है। PNGRB नॉर्म्स के तहत IEX को IGX स्टेक 25% तक रिड्यूस करना है, जिसके लिए मैनेजमेंट ने एक्सटेंशन मांगी है और ऑप्शंस इवैल्यूएट किए जा रहे हैं। फ्यूचर ओरिएंटेड थीम्स में बैटरी एनर्जी स्टोरेज, वर्चुअल पावर परचेज एग्रीमेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स और कार्बन मार्केट्स पर डिटेल्ड डिस्कशन हुई। मैनेजमेंट ने बताया कि कार्बन ट्रेडिंग रेगुलेशंस आने में अभी 1.5 साल लग सकते हैं, लेकिन यह मार्केट इवेंचुअली रेक मार्केट के साइज के बराबर हो सकता है। कोल एक्सचेंज को लेकर भी IEX ने इंटरेस्ट दिखाया है, सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी क्लैरिटी। कुल मिलाकर IEX Q2 FY26 में एक रेगुलेटेड येट ग्रोइंग प्लेटफॉर्म बिजनेस के रूप में सामने आती है, जहां नियर टर्म रेगुलेटरी नॉइस के बावजूद लॉन्ग टर्म इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ग्रोथ, एनर्जी ट्रांजिशन, रियल टाइम मार्केट्स और न्यू प्रोडक्ट्स एक्सचेंज वॉल्यूम्स को स्ट्रक्चरली सपोर्ट कर सकते हैं। अंत में एक जरूरी डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। कृपया किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह अवश्य लें।